मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 27वें बाब की पहली आयत से लेकर 29वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए पैदाइश की किताब उसका 27वां बाब और उसकी वर्स 39 से लेकर 45 तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले हम खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करें, आए हम अपनी डेली रूटीन के मुताबिक पहले एक गीत गाएंगे और उसके बाद दुआ करेंगे छोटी सी, और फिर आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। और आज जो गीत है मेरे पास गाने के लिए, ये एक हिंदी गीत है और बहुत पुराना गीत है, खूबसूरत गीत है। यस्सु बुलाता तुम्हें, यस्सु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यस्सु बुलाता तुम्हें। असल में हिंदी जो वर्ड है उन्होंने गाया इसको यीशु बुलाता तुम्हें, इस तरह से गाया गया है। बहुत पुराना गीत है। आप मेरे साथ मिलकर ज़रूर इसको सीखने की, गाने की कोशिश करें और मैं उम्मीद करती हूँ जब आप इसको सुनेंगे तो हकीकतन इस बात को, आप यस्सु के बुलाने की फीलिंग को जो है वो अपने दरमियान, अपनी ज़िंदगी में, अपने दिल में इसको महसूस करेंगे। इससे पहले मैं इस गीत को गाना शुरू करूं और ये गीत मेरे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए बाइस बरकत बने, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। हम सब मिलकर गाएंगे। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा वो देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा वो देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, अपनी आँखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। अपनी आँखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। अगर तेरा दिल दुखे तो शांति वो देगा तुझे। अगर तेरा दिल दुखे तो शांति वो देगा तुझे।
यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संतोष मिटाकर आओ अभी। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संतोष मिटाकर आओ अभी। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी फीलिंग से भरा हुआ ये गीत है। और जब मैंने इस गीत को पहली बार सुना तब मैं नेपाल में थी और मैंने इसको फर्स्ट टाइम जो है वो नेपाली जुबान में सुना था। और जब मैंने इसको सुना था तो मुझे इसके लिरिक्स की तो बिल्कुल समझ नहीं आई थी, लेकिन इसकी कंपोजिशन और उस वक्त नेपाल की क्वायर इसको इतनी फीलिंग्स के साथ गा रही थी कि वाकई मेरा दिल किया था कि मुझे समझ आए ये गा क्या रहे हैं। और रूह का इतना गहरा मसा था और ये बोल मैं समझ नहीं सकती थी, लेकिन इन बोल के जरिए वो जो कुछ गा रहे थे वो जरूर मेरी रूह को वो सब समझ आ रहा था। उस फीलिंग को जो है वो मैं रूह के मसा में महसूस जरूर कर पा रही थी। और हकीकतन जब यीशु के कलाम को हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि यीशु जो है वो हमें हर रोज बुलाता है, हर एक को बुलाता है जिसने अभी तक यीशु को नहीं जाना, नहीं पहचाना, उसके कामों को नहीं जाना। यीशु उन सबको बुलाता है अपने पास, उनको बताता है, बचाता है, जिंदगी का रास्ता दिखाता है। और सिर्फ यीशु ने हमारे साथ अपने कफारे के साथ जो है वो हमेशा की जिंदगी का वादा नहीं किया, बल्कि इस दुनिया में, इस रूहे जमीन पर जीते जी रहते हुए हमें जितने दुखों का, मुसीबतों का, तकलीफों का सामना करना पड़ता है, यीशु जो है वो हर रास्ते में, हर तरह के मंजिल में जब भी हम गुजरते हैं, हर जगह, क्योंकि वो जिंदा है, वो हमारे साथ साथ चलता है और वो हमारे साथ साथ चलना चाहता भी है। और जैसे हमने गाया कि दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, सोच समझकर उसको निहारो, आंदन अनोखा वो देगा तुम्हें। तो वो दुख की गहराइयों में भी हमारे साथ चलता है, हमें संभालता है। जब हमारी आंखों में आंसू आते हैं, दुनिया सताती है, मुसीबतें आकर हमें घेर लेती है, तो वो हमारी आंखों के आंसू भी मिटा देता है। और वो हकीकतन हमें प्यार करता है और उसने हमारी शक्ल जो है वो अपने हाथ पर, अपनी हथेली पर खोद रखी है। और वो हमारे नाम से हमें जानता है, वो हमारी शक्ल से हमें पहचानता है। और जिस मोहब्बत का इजहार उसने अपने कलाम में किया है, उस मोहब्बत को वो हमारे साथ जो है वो बाकायदगी के साथ, वफादारी के साथ हमारी जिंदगियों में निभाता हुआ हमें नजर आता है। सो आए जल्दी से हम अपने सरों को झुकाएंगे, एक छोटी सी दुआ करेंगे और फिर आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। ए कदूस आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ, तेरी तमजीद करती हूँ, तेरे खूबसूरत वादों के लिए, आज के इस दिन के लिए जो खुदावंद तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सके, तेरी हजूरी में आगे बढ़ सके। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं, इन तमाम लोगों को अपने आप को तेरे हाथों में देती हूँ। खुदावंद हम सबके साथ हो, हमारे साथ बोल, हमारे साथ कलाम कर। खुसूसन खुदावंद तू मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, ताकि जब मैं तेरे कलाम को लोगों के साथ पढ़कर शेयर करती हूँ तो खुदावंद मैं नहीं बल्कि तेरा रूह मुझ में से होकर बोले, और मेरे मुंह से निकलने वाला कोई वर्ड भी जो है वो खुदावंद मेरी तरफ से नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर, हकीकी तौर पर तेरी तरफ से हो, और हर एक के लिए बाइस से बरकत और बाइस से नजात ठहरे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन आमीन। सो खुदावंद के कलाम में से, जैसे मैंने पहले कहा कि पैदाइश की किताब उसके 27वें बाब की पहली 29 आयत ऑलरेडी हम कल बाइबल मुकद्दस में से सीख चुके हैं। सो आज वक्त है कि हम खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसके 27वें बाब की 30वीं आयत से खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और यहाँ यूं लिखा है, जब इसहाक याकूब को दुआ दे चुका और याकूब अपने बाप इसहाक के पास से निकला ही था कि उसका भाई इसू अपने शिकार से लौटा, वो भी लजीज खाना पकाकर अपने बाप के पास लाया। और उसने अपने बाप से कहा, मेरा बाप उठकर अपने बेटे के शिकार का गोश्त खाए, ताकि दिल से मुझे दुआ दे। उसके बाप इसहाक ने उससे पूछा कि तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा पहलौठा बेटा इसू हूं। तब तो इसहाक बशिद्दत कांपने लगा और उसने कहा, फिर वो कौन था जो शिकार मारकर मेरे पास ले आया
और मैंने तेरे आने से पहले सब में से थोड़ा थोड़ा खाया और उसे दुआ दी और मुबारक भी वही होगा। यीशु अपने बाप की बातें सुनते ही बड़ी बुलंद और हसरतनाक आवाज से चिल्ला उठा और अपने बाप से कहा, मुझको भी दुआ दे, ऐ मेरे बाप, मुझको भी। उसने कहा, तेरा भाई दगा से आया और तेरी बरकत ले गया। तब उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब ठीक नहीं रखा गया? क्योंकि उसने दोबारा मुझे अड़ंगा मारा। उसने मेरा पहलौठे का हक तो ले ही लिया था और देख अब वो मेरी बरकत भी ले गया। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए कोई बरकत नहीं रख छोड़ी है? इसहाक ने यीशु को जवाब दिया कि देख, मैंने उसे तेरा सरदार ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके सपुर्द किया कि खादिम हो और अनाज और मैं की परवरिश के लिए बताई। अब ऐ मेरे बेटे, तेरे लिए मैं क्या करूं? तब यीशु ने अपने बाप से कहा, क्या तेरे पास एक ही बरकत है? ऐ मेरे बाप, मुझे भी दुआ दे, ऐ मेरे बाप, मुझे भी। और यीशु चिल्ला चिल्ला कर रोया। तब उसके बाप इसहाक ने उससे कहा, देख, जरखेज जमीन में तेरा मस्कन हो और ऊपर से आसमान की शबनम उस पर पड़े। तेरी औकात बसरी तेरी तलवार से हो और तू अपने भाई की खिदमत करे, और जब तू आजाद हो तो अपने भाई का जुआ अपनी गर्दन पर से उतार फेंके। और यीशु ने याकूब से उस बरकत के सबब से जो उसके बाप ने उसे बख्शी कीना रखा, और यीशु ने अपने दिल में कहा कि मेरे बाप के मातम के दिन नजदीक हैं, फिर मैं अपने भाई याकूब को मार डालूंगा। और रिबका को उसके बड़े बेटे यीशु की ये बातें बताई गईं। तब उसने अपने छोटे बेटे याकूब को बुलवाकर उससे कहा कि देख, तेरा भाई यीशु तुझे मार डालने पर है और यही सोच सोचकर अपने को तसल्ली दे रहा है। सो ऐ मेरे बेटे, तू मेरी बात मान और उठकर हारान को मेरे भाई लाबिन के पास भाग जा और थोड़े दिन उसके साथ रह, जब तक कि तेरे भाई की खफगी उतर ना जाए, यानी जब तक तेरे भाई का कहर तेरी तरफ से ठंडा ना हो, वो उस बात को जो तूने उससे की है भूल ना जाए। तब मैं तुझे वहां से बुलवा भेजूंगी। मैं एक ही दिन में तुम दोनों को क्यों खो बैठूं? और रिबका ने इसहाक से कहा, मैं हित्ती लड़कियों के सबब से अपनी जिंदगी से तंग हूं। सो अगर याकूब हित्ती लड़कियों में से जैसे इस मुल्क की लड़कियां हैं किसी से ब्याह कर ले तो मेरी जिंदगी में क्या लुत्फ रहेगा। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों। पैदाइश की किताब उसके 27वें बाब की हमने 30वीं आयत से लेकर इस बाब के आखिर तक खुदावन के कलाम को पढ़ा है। और जब हमने कल खुदावन के कलाम को पढ़ा था तो ऑलरेडी हम कल का किस्सा जो है वो जानते हैं। आज का जो किस्सा हमने पढ़ा है वो कल की स्टोरी को जो है वो कंटिन्यू करता है, क्योंकि कल की स्टोरी में हमने देखा था कि इसहाक इस बात को महसूस करता है कि अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, मेरा बुढ़ापा आ गया है और इस दुनिया से रुखसत होने के जो मेरे दिन है वो नजदीक है, थोड़े रह गए हैं। और हम ये भी देखते हैं, हमने ये भी जाना कि इसहाक की जो नजर थी वो धुंधला चुकी थी, वो मुकम्मल तौर पर ठीक से जो है वो देख भी नहीं सकता था। वो बोल तो सकता था, खा पी तो सकता था, सुन भी सकता था, लेकिन उसकी आंखों की बिनाई जो थी वो जाती रही थी। तो ये टाइम था जब इसहाक ने सोचा कि मैं अपने बेटे यीशु को, जो कि पहलौठा बेटा है, उसको बरकत दूं। लेकिन हम ऑलरेडी पहले पास में पढ़ चुके हैं कि इससे पहले इसहाक यीशु को बरकत देने का ऐलान करता। यीशु अपना पहलौठे होने का हक जो है वो याकूब के आगे बेच चुका था। और जब हमने देखा कि इसहाक ने ये सोचा कि वो यीशु को पहलौठे होने की बरकत दे, तो खुदा की तरफ से इस बात को जो है वो मंजूर नहीं किया गया। हालांकि हमने ये देखा कि रिबका, जो कि इसहाक की बीवी थी और याकूब और यीशु की माँ थी, उसकी ज्यादा अटैचमेंट जो थी वो याकूब से थी और वो इस बात से बखूबी वाकिफ थी कि खुदा ने यीशु और याकूब की पैदाइश से पहले ही रिबका को बता दिया था कि जो तेरा बड़ा बेटा है वो तेरे छोटे बेटे की खिदमत करेगा, वो उसका मुताहिद होगा। और वो इस बात से बखूबी वाकिफ थी और वो दूसरे सीन से भी बखूबी वाकिफ थी कि जब यीशु ने अपना पहलौठे होने के हक को जो है वो नाचीज जानते हुए, उसको हकीर जानते हुए, उसकी हकारत करते हुए जो है अपने छोटे भाई याकूब को एक वक्त के, सिर्फ एक टाइम के खाने की खातिर जो है वो बेच दिया। तो इस सारे मामले को जो है वो रिबका जानती थी और इस बारे में हमने कल पहले ही डिस्कस किया था
कि रिब्का बजाय के कोई ठीक स्टेप लेती और इसहाक से जाकर खुलकर इस बात को जो है वो डिस्कस कर लेती। रिब्का ने अपने बेटे याकूब को जो है वो खुद सिखाया, एक साजिश रचाई कि इससे पहले इसू जो है वो शिकार का गोश्त लेकर आए, उसको पकाकर अपने बाप के सामने पेश करे और फिर उसका बाप उसको खाए और उसको दुआ दे। रिब्का ने क्या किया, पहले ही जो है वो अपने ही घर से जो है वो गोश्त को तैयार करवा कर याकूब के हाथ दिया ताकि वो अपने बाप इसहाक के पास जाए और बरकत को जो है वो वसूल कर ले। तो याकूब को बरकत मिलना मर्जी खुदा की थी, लेकिन रिब्का और याकूब ने जो साजिश की वो रास्ता जो है उन्होंने गलत इख्तियार किया। अलबत्ता याकूब ने जो बरकत पाई उसके बारे में पहले ही खुदा ने जो है वो पेशन गोई की हुई थी और रिब्का इस बात से, बल्कि इसहाक भी इस बात से जो है वो बखूबी वाकिफ थे। और हम देखते हैं कि जब याकूब खाने पीने की चीजें अपने बाप इसहाक के पास लेकर गया, तो कल हमने इसके बारे में ऑलरेडी वजाहत से पढ़ा था, लेकिन थोड़ी सी चीजों को हम जो है वो साथ ही डिस्कस करेंगे। तो इसहाक ने जो है, हम इस बात पर गौर करते हैं कि किस तरह से किस किस्म की जो है वो बरकत अपने बेटे याकूब को जो है वो इसू समझ कर दी, लेकिन हकीकतन जो वो बरकत उसमें ट्रांसफर कर रहा था वो अबदी बरकत थी, वो हमेशा के लिए उसके जो है वो साथ चलने वाली बरकत थी। और जब इसहाक ने उसको बरकत देने के सिलसिले को शुरू किया तो हमने देखा कि सबसे पहले इसहाक ने उसे गले से लगाया, उसे कहा कि तू मुझे चूम, और खुद भी अपने बेटे को जो है वो चूमा, उसे प्यार किया। और ये हकीकी तौर पर हमें खसूसी तौर पर जो है ये एक खालिस प्यार की अलामत नजर आती है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसहाक ने जो है उसकी तारीफ की, उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा, देखो मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानिद है जिसे खुदावन ने बरकत दी हो। और हकीकी तौर पर हम देखते हैं कि इसहाक जो बरकत याकूब को देने वाला था वो खुदा की अजली और अबदी बरकत थी जो वो अपने बेटे याकूब के अंदर जो है वो ट्रांसफर करने वाला था। और फिर इसहाक ने उसके बाद उसकी महक को लेकर जो है तारीफ करते हुए उसे दुआ दी, और दुआ में इसहाक ने जो है वो तीन खास बातों की जो है वो पेशन गोई की कि वो इन 3 बातों में जो है वो बरकत पाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा इसहाक ने खुशहाली, अनाज और मैं का जिक्र किया, और उसके बाद ताकत और कुव्वत का जिक्र किया। ये सारा कुछ जो है ये याकूब के साथ हमेशा के लिए रहेगा। और फिर खुदा के हुजूर उसने कहा कि कामयाबी और आसमान में जो है उसे बड़ी खूबसूरत किस्म की जो है वो दिलचस्पी मिलेगी। कैसी दिलचस्पी कि जो कोई याकूब पर लानत करेगा उस पर लानत होगी, वो खुद लानती होगा, और जो कोई याकूब पर बरकत चाहेगा, जो कोई याकूब के लिए बरकत की दुआ करेगा, आसमान से उसकी तरफ जो है वो बरकत नाजिल होगी। यानी कि याकूब पर लानत करने वाला लानती कहलाएगा और याकूब पर बरकत भेजने वाला जो है वो बाबरकत कहलाएगा। और आज के चैप्टर में जब हमने इसकी 30वीं आयत को पढ़ा है तो 30वीं आयत में यूं लिखा था, जब इसहाक याकूब को दुआ दे चुका और याकूब अपने बाप इसहाक के पास से निकला ही था कि उसका भाई इसू अपने शिकार से लौटा। और उसके बाद इसकी 32वीं आयत तक मैं पढ़ूंगी, फिर हम इस पर जो है वो बात करेंगे। 32वीं आयत तक आगे लिखा है, वो भी लजीज खाना पकाकर अपने बाप के पास लाया और उसने अपने बाप से कहा, मेरा बाप उठकर अपने बेटे के शिकार का गोश्त खाए ताकि मुझे दिल से दुआ दे। उसके बाप इसहाक ने उससे पूछा कि तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा पहलौठा बेटा इसू हूं। तो यहाँ हम देखते हैं कि बाप के दिए हुए हुक्म के मुताबिक याकूब, इससे पहले के बाप का हुक्म पूरा होता, याकूब ऑलरेडी अपनी माँ के साथ साजिश करके उस बरकत को लेकर जो है वो जा चुका है। और जैसे ही वो जाता है, इसू अपने बाप के ठीक हुक्म के मुताबिक जो है वो शिकार का गोश्त पकाकर अपने बाप के पास जो है लेकर आता है। और क्यों लाता है? ताकि बाप जो है उसे दुआ दे। और हकीकी तौर पर हम देखते हैं कि इससे पहले ये जो बरकत देने वाला था इसहाक, ये जो दुआ देने वाला था वो खास दुआ थी, खास बरकत थी जो उस दौर के बाप जो थे अपने पहलौठे बच्चों को दिया करते थे। और इसू इससे पहले के उस बरकत को लेने की ख्वाहिश करता, दुआ को लेने की ख्वाहिश करता, इसू जानता था कि वो अपने पहलौठे का हक ऑलरेडी अपने छोटे भाई को जो है वो बेच चुका है। लेकिन आगे बढ़कर जब हम 33वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है कि तब तो इसहाक, जब इसू ने आकर उससे जवाब दिया कि मैं तेरा बड़ा बेटा इसू हूं, तो 33वीं आयत में लिखा है, तब तो इसहाक बशिद्दत कांपने लगा और उसने कहा, फिर वो कौन था जो शिकार मारकर मेरे पास ले आया और मैंने तेरे आने से पहले सब में से थोड़ा थोड़ा खाया
और उसे दुआ दी और मुबारक भी वही होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसहाक जो है जब उसे पता चलता है कि मैंने बरकत देने के लिए जो है वो किसको हुक्म दिया था, इसू को हुक्म दिया था, लेकिन इसू से पहले जो है याकूब मुझसे बरकत को लेकर जो है वो जा चुका है, तो वो शॉक्ड होता है, वो बशिद्दत जो है वो कांपने लगा और उसने फिर जो है वो इस बात को फिर दलेरी के साथ जो है वो कांपा तो है, लेकिन उसने अपने आप को जो है वो संभाल भी लिया और उसने फिर इसू को जो है वो खुलकर बात बता दी कि जो तुझसे पहले आया वो सारी बरकत को जो है वो लेकर जा चुका, मैंने उसको दुआ दे दी। यानी कि जो दुआ देने का काम था वो कंप्लीटली तौर पर डन हो चुका है और अब मुबारक जिसको दुआ दे दी गई वही मुबारक होगा, अब तू मुबारक नहीं होगा। तो हकीकतन हम देखते हैं कि जो दुआ एक बार इसहाक ने अपने बेटे को दे दी थी, फिर भले याकूब को इसू समझ कर दी थी, वो बरकत थी याकूब के लिए, क्योंकि खुदा ने इस बरकत को याकूब के लिए ठहराया था, इसू के लिए नहीं ठहराया था। और वही बरकत जो खुदा ने याकूब के लिए ठहराई थी वो याकूब को मिली। और फिर इस बात का जो है वो इसहाक खुलकर इजहार करता है इसू के आगे कि मैंने उसे दुआ दी और मुबारक जो है वो अब वही मुबारक होगा, अब जो कुछ मैंने उसको कह दिया सारा कुछ जो है वो उसी का होगा। और आगे चलकर जब हम इसकी वर्स 34 को देखते हैं तो 34 में यूं लिखा है, इसू अपने बाप की बातें सुनते ही बड़ी बुलंद और हसरतनाक आवाज से चिल्ला उठा और अपने बाप से कहा, मुझको भी दुआ दे, ऐ मेरे बाप मुझको भी। तो हम देखते हैं कि यहाँ ये वही इसू है जो अपने बाप से दुआ के लिए चिल्लाता है और कहता है कि मुझे भी दुआ दे, जिसने अपने पहलौठे के होने के हक को जो है वो नाचीज जाना था। और पहलौठे का हक जो है कोई मामूली चीज नहीं था, इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए हम देखते हैं इसने अपने पहलौठे के हक को नाचीज जाना, इसीलिए जब इसने बरकत को हासिल करना चाहा तो वो खुदा ही की तरफ से जो है इसके लिए मुकम्मल तौर पर नामंजूर हुआ। खुदावन की मर्जी नहीं थी कि जिसने अपने पहलौठे होने के हक को नाचीज जाना है वो बरकत दोबारा जो है उसको दी जाए। और ये आयत हमें बताती है कि जब उसे पता चला कि याकूब फरेब से बरकत ले गया तो वो बड़ी बुलंद आवाज से जो है वो हसरतनाक आवाज से चिल्ला उठा और कहा कि मुझे भी दुआ दे। वो फिर भी वो जानता है कि दुआ और बरकत लेकर जो है वो याकूब जा चुका है, लेकिन बच्चे ऐसे ही करते हैं, अपने माँ बाप से कहते हैं, माँ बाप के पास कोई चीज अवेलेबल हो या ना हो, बच्चे किसी भी उम्र में पहुंच जाएं, किसी भी उम्र के हिस्से में चले जाएं, वो अपने माँ बाप से हमेशा इसी तरह कहते हैं कि मुझे जो चाहिए वो बस चाहिए। तो इसू जो है वो फिर भी अपने बाप इसहाक से कहता है कि तू मुझे दुआ दे, और वो चिल्लाकर हसरतनाक आवाज से कहता है। लेकिन इससे पहले वाली आयत जब हमने पढ़ी 33वीं आयत में हमने देखा कि जब इसहाक जो है वो कांपने का इसहाक के बारे में जिक्र आया कि जब इसहाक को पता चला कि बरकत तो याकूब ले गया है तो इसहाक जो है वो कांप उठा। तो वहां वो आयत पढ़ने से हमें ये मालूम होता है कि इसहाक जो है वो कांपा तो था, लेकिन फिर उसने जो है वो खुद को संभाल भी लिया था और उस बरकत की जो है उसने ऑलरेडी तस्दीक भी 33वीं आयत में इसू के आगे कर दी थी। जो वो ऑलरेडी हम देखते हैं कि जो बरकत याकूब को दे चुका था उसकी तस्दीक उसने कर दी। और फिर इसहाक ने इसू से कहा कि मैंने उसे दुआ दी और अब मुबारक भी वही होगा। तो इस आयत को जो है हम ऑलरेडी देख चुके हैं और उल्मा जो बाइबल मुकद्दस के उल्मा हैं उनका कहना यह है कि उस वक्त इसहाक ने मालूम कर लिया था कि याकूब को बरकत देते वक्त जो है वो मैं गैर मामूली तौर पर रूहुल कुद्स से मामूर था, और चुनाचा उसने इस बात को जान लिया कि इन सारी बातों पर जो है वो खुदा ने गोया आमीन कही है। और जिस बात पर खुदा ने आमीन कह दी उस बात से इनकारी जो है इसहाक भी नहीं था चाकर हो सकता, और इसू के रोने चलाने से भी खुदा की दी हुई बरकत पर जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती थी। और अब जो है ऑलरेडी इसहाक बरकत याकूब को दे चुका, तो बात जो है वो पक्की हो गई कि मालिक जो है सरदार जो है वो याकूब ही होगा, इसू नहीं होगा। अब इसू जो है वो उस खास बरकत की उम्मीद से मुकम्मल तौर पर कट गया जिसको उसने पहलौठे का हक बेचते वक्त हम देखते हैं कि अपने लिए महफूज समझा था। जब उसने याकूब को अपना हक बेचा तो हकीकी तौर पर उसने सोचा होगा कि मैं लफ्जों से तो अपना हक दे रहा हूं, लेकिन आखिर में जब बाप दुआ देगा तो बाप ने तो पहलौठे की दुआ और बरकत मुझे ही देनी है, बाद में तो सारा कुछ मुझे ही मिलेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस वक्त
यीशु ने शायद ये बात सोची होगी और अपने पहलौठे के हक को वर्बली तौर पर, लफ्जी तौर पर जो है वो उसके आगे बेच दिया होगा। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु ने जब उस बरकत को रद्द किया तो इस बरकत से भी जो है यीशु रद्द ही किया गया। और यीशु की तरह जो है वो यहूदी भी रास्तबाजी की शरीयत का जो है वो शिकार करते हैं, आज तक करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि रास्तबाजी की बरकत पाने से वो रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। और उसकी वजह उस दौर में भी यही थी कि वो उसे अपने अमाल की शरीयत से हासिल करने की कोशिश करते थे, जबकि गैर कौमें जो है वो याकूब की तरह उसे खुदा की नबूवत पर जो है वो ईमान के वसीला से तलाश करती हैं। और जब मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 11वें बाब की 12वीं आयत को हम पढ़ते हैं तो उसके मुताबिक जो है वो गैर कौमें आकर उसको छीन लेती हैं बरकत को। जैसे याकूब ने उस बरकत को छीन लिया, आज गैर कौमें भी जो है यस्सु की बरकत को, नजात की बरकत को, हमेशा की जिंदगी की बरकत को जो है वो दूर से आकर छीन लेती हैं, हासिल कर लेती हैं। लेकिन यहूदी खुद उस नजात से, खुद उस हमेशा की जिंदगी से जो है आज भी ज्यादातर हमें दूर ही नजर आते हैं। और उस दौर में यस्सु के जमाने में भी यहूदी लोग जो है वो ज्यादातर दूर ही नजर आए थे। और वो हम देखते हैं कि बिल्कुल वैसा ही जोर मारती हैं गैर कौमें जैसा आसमान की बादशाही जो है उनको इजाजत देती है। क्योंकि आसमान की बादशाही की मनादी जब यस्सु ने की तो उसने हर एक को इजाजत दी कि हर एक के लिए आसमान की बादशाही ना सिर्फ कौम बनी इसराइल के लिए, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं उसका अनाउंस हुआ, बल्कि हर बशर के लिए, हर बनीनो इंसान के लिए। फिर वो किसी भी कौम से, किसी भी कबीले से आएगा, जो कोई यस्सु पर ईमान लाएगा वो नजात पाएगा। तो नजात जो है वो यस्सु के नाम पर ईमान लाने से है। और आज भी हम देखते हैं कि गैर कौमों में से बहुत सारे लोग हैं जो यस्सु पर ईमान लाते हैं और नजात को हासिल कर लेते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे मसीहों का हाल ऐसा है कि वो मसीह में होते हुए भी जो है वो गुनाहों में जिंदगी गुजारते हैं, बुरे कामों में जिंदगी गुजारते हैं। और याद रखें, जितने गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं या बुरे कामों में जिंदगी गुजारते हैं, याद रखें वो कभी भी हमेशा की जिंदगी को जो है वो कभी भी नहीं देखेंगे। सवाल ही नहीं पैदा हो जाता, क्योंकि जो कोई यस्सु के कफारे को रद्द करेगा, जो कोई यस्सु के कफारे की इंसल्ट करेगा, उसकी कदर नहीं करेगा, वो यस्सु की बादशाही में तो हरगिज दाखिल नहीं होगा। ये ऐसे ही है, हम जिससे मोहब्बत करते हैं वो हमें अपनी जिंदगी में आने की दावत देता है, लेकिन जिसकी हम हकारत करते हैं वो हमें हमेशा अपनी जिंदगी से दूर करता है, निकाल फेंकता है। तो खुदा की बादशाही में भी इसी तरह दाखिल होना होगा। कोई कौम बनी इसराइल में पैदा हो, यहूदियों में पैदा हो या मसीहों में पैदा हो, अगर वो अपनी जिंदगी से यस्सु के कफारे को नहीं समझेगा, उसकी कदर नहीं करेगा, यस्सु के साथ साबित कदमी के साथ नहीं चलेगा, तो हमेशा की जिंदगी का वारिस जो है वो हरगिज नहीं हो सकता। और इस बात पर बाइबल मुकद्दस ने जो है वो मोहर की है। खुदावंद यस्सु ने खुद कहा है कि हर किसी को जो है वो मेरे सारे, एक पर नहीं, दो पर नहीं, तीन पर नहीं, यस्सु ने कहा मेरे सारे तमाम हुक्मों का पर अमल करो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। यस्सु ने नहीं कहा कि मुख्तलिफ डिनोमिनेशन जो हुक्म बनाती हैं उन पर अमल करो। यस्सु ने नहीं कहा कि आज कोई बादशाह उठाए और कहे कि सारी दुनिया को कत्ल कर दो, ये मेरी बात नहीं मानते तो उस पर अमल करो, डर में आ जाओ। यस्सु ने कहा है उन सारी बातों पर अमल करना है जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज बहुत सारे लोग, मसीहों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिनोमिनेशंस को पूछते हैं, जो समझते हैं कि हमारे बाउजदाद ने जिस डिनोमिनेशन की पैरवी की है, शायद मरते दम तक नस्ल दर नस्ल हमें भी उन्हीं चीजों की पैरवी करना जरूरी है। लेकिन याद रखें, आसमान की बादशाही में दाखिल इंसान जो है वो किसी डिनोमिनेशन की पैरवी करके नहीं हो सकता, किसी एक खादिम की पैरवी करके नहीं। हमें आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए यस्सु मसीह के दिए हुए सारे हुक्मों पर अमल करना जरूरी है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यस्सु के सारे हुक्मों पर अमल करना मेरे और आपके, हम सब के लिए जरूरी है। और जब हम यस्सु के हुक्मों पर अमल करेंगे तो यीशु की तरह हम ठुकराए नहीं जाएंगे, हम निकाल नहीं दिए जाएंगे, बल्कि याकूब की तरह हम बरकत के वारिस होंगे। और ये याकूब को जो बरकत मिली ये अब्दी बरकत थी, ये हमेशा रहने वाली बरकत थी। और ये वही उसी बरकत का ट्रांसफर हम देखते हैं जिसके साथ खुदा ने इब्राहिम के साथ वादा किया था कि तू कौमों का बाप कहलाएगा। तो याकूब से अब जिस बरकत का आगे बढ़ने का हम सिलसिला देखेंगे वो कौमों को मसीह यस्सु के पास लाने की बरकत है। ये कोई ऐसे ही आम बरकत नहीं थी। बाइबल मुकद्दस में इस चीज को
को जो है वो पूरी तरतीब के साथ और पूरी सदाकत के साथ इसमें ऐड किया गया है, और इसीलिए इतनी सदाकत के साथ इसको शामिल किया गया है क्योंकि ये किसी बेवजह चीज, ये ऐसी बेवजह चीज नहीं थी, बेकार चीज नहीं थी, ये खास बरकत थी, और ये मेरी और आपकी नजात को तकमील तक, पाया तकमील तक पहुंचाने की बरकत थी। और आगे चलकर हम देखते हैं 35वीं आयत में, उसने कहा तेरा भाई दगा से आया और तेरी बरकत ले गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसहाक जो है इस बात को इसू के आगे डिक्लेयर करता है कि तेरा भाई आया और तेरी बरकत को ले गया। और आगे 36 आयत में लिखा है, तब उसने कहा उसका नाम याकूब ठीक नहीं रखा गया। वो सवाल करता है कि सही रखा गया उसका नाम याकूब, क्योंकि उसने दोबारा मुझे अंगारा मारा, उसने मेरा पहलौठे का हक ले ही लिया था, और देख अब वो मेरी बरकत भी ले गया। तो यहाँ जब इसू अपने मुंह से इस बात का इजहार करता है कि वो ऑलरेडी पहलौठे का हक तो जो है वो ले चुका था, तो अब हकीकी तौर पर जिस पहलौठे का हक वो ले चुका था, तो पहलौठे की जो बरकत थी उसका हकदार हकीकी तौर पर अब वही था, इसू नहीं था। तो फिर भी इसू जो है वो गुस्से में आकर, इमोशनल होकर कहता है कि उसने पहले हक भी ले लिया था, अब बरकत भी ले ली, जबकि जो हक ले चुका वो बरकत का हकदार अभी वही था। और फिर लिखा है, फिर उसने कहा क्या तूने मेरे लिए कोई बरकत नहीं रख छोड़ी। तो ये फिर से इसहाक का बच्चा है, ये उसका बेटा है, और उसको कहता है तूने सारा कुछ उसे दे दिया, मेरे लिए कुछ नहीं बचाया। और आगे 37 आयत में लिखा है, इसहाक ने इसू को जवाब दिया कि देख मैंने उसे तेरा सरदार ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके सपुर्द किया कि खादिम हो, और अनाज और मैं उसकी परवरिश के लिए बताई। अब ए मेरे बेटे तेरे लिए मैं क्या करूं। तो अब हम जो इसहाक और इसू के दरमियान की सारी गुफ्तगू देखते हैं, ये हकीकी तौर पर उस वक्त में अगर हम जा तो नहीं सकते, लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं, इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बड़ा इमोशनल समा होगा जब एक बरकत के लिए स्पेशल बेटा गया है, बाहर जंगल में शिकार करके लाया है, उसने मेहनत की है, उसने एफर्ट की है, और जब आया तो उसको पता कि ऑलरेडी जिसके लिए मैंने इतनी एफर्ट की वो ऑलरेडी मैं उसको गवा चुका हूँ, मेरा उस पर अब कोई हक नहीं रहा। तो वो फिर अपने बाप से जो है वो फरमाइश करता है, गुजारिश करता है कि तू कुछ तो मुझे दे। और फिर उसका बाप जब उसे खुलकर बताता है कि मैंने तो हर चीज पर सरदार, हर चीज का वारिस जो है वो तेरे छोटे भाई को ठहरा दिया, अब मैं तुझे क्या दूं, मैं तेरे लिए क्या करूं। तो फिर आगे वर्स 38 जब पढ़े तो लिखा है, तब इसू ने अपने बाप से कहा क्या तेरे पास एक ही बरकत है, ऐ मेरे बाप मुझे भी दुआ दे। तो फिर हम देखते हैं कि इसू बजिद होकर अपने बाप से जो है वो दुआ मांगता है, बरकत को मांगता है, और वो कहता है तेरे पास बस एक ही दुआ थी और मजीद नहीं है, तो मुझे भी कुछ ना कुछ जो है वो मुझे भी जरूर दे। और आगे जब वर्स 39 हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, तब उसके बाप इसहाक ने उससे कहा देख जरखेज जमीन में तेरा मस्कन हो और ऊपर से आसमान की शबनम उस पर पड़े, तेरी औकात बसरी तेरी तलवार से हो और तू अपने भाई की खिदमत करे, और जब तू आजाद हो तो अपने भाई का जुआ अपनी गर्दन में से उतार फेंके। तो ये जो 39 वर्स है, इससे पहले हमने जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि याकूब को इसहाक ने जो है वो कौन सी बरकत दी। और यहाँ 39 वर्स में हम देखते हैं कि इसू को जो है वो मामूली सी जो है वो लाइटली सी एक बरकत दी गई है, और उसे इसी पर जो है अब वो गुजारा करना पड़ेगा। और हकीकी तौर पर ये हम पास्ट की कहानी पढ़ रहे हैं, तो उसे जो है उसी बरकत पर, जो मामूली सी बरकत उसे इसहाक की तरफ दी गई थी, इसू को उसी पर जो है वो गुजारा करना पड़ा। और उसे इफरात से हम देखते हैं कि रूह जमीन पर रोजी तो मिलेगी, क्योंकि इसहाक ने जो उसको बरकत दी उसने इसी बात का ऐलान किया कि उसे अफराद के साथ रोजी मिलेगी, रोजी रोटी की उसे कमी जो है वो नहीं आएगी। और याद रखें, जो लोग भी अहद की बरकतों से महरूम हो जाते हैं उनको ज़ाहिरी बरकतों का जो है वो फिर भी अच्छा हिस्सा मिल सकता है। ऐसी बात नहीं है कि उनको खाना पीना ही नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो अपना सूरज जो है वो नेकों पर भी चमकाता है और बदों पर भी चमकाता है। वो जो बारिश बरसाता है तो नेकों पर भी बरसाता है और बदों पर भी। तो बरकतें खुदा की, रोजी रोटी की जो है वो सभी को मिलती हैं,
लेकिन नजात का वादा, जो अहद किया गया है, जो नजात का हमेशा की जिंदगी का है अहद है, हर कोई उसमें जो है वो शामिल नहीं हो सकता। वो चीज जो है वो हर किसी के लिए नहीं है। और यहाँ हम यीशु के बारे में देखते हैं कि कहा गया है कि वो अपनी आजादी जो है वो फ्यूचर में जाकर उसको बहाल कर लेगा, और वो खिदमत तो करेगा लेकिन भूखा जो है वो नहीं मरेगा, वो खादिम तो होगा लेकिन गरीब जो है वो नहीं होगा। और आखिरकार बाद में आगे चलकर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ों के बाद वो गुलामी का जुआ जो है वो उसको तोड़ डालेगा। ये इसहाक की दुआ के मुताबिक होगा, और आजादी का जो है वो तख्मा पहनेगा वो फ्यूचर में होगा, जो कि पास में ये कहानी गुजर चुकी है। लेकिन ये जो कहानी है इस वक्त हमें ये जो इसहाक की दुआ है वो उसके यीशु के फ्यूचर के दौर को जो है वो बता रही है। और दूसरे सलातीन की 8वें बाब की 20वीं और 22वीं आयत को देखें तो उसके मुताबिक ये बात जो है ये उस वक्त पूरी हुई जब अदूमियों ने जो है वो बगावत की। उसकी बगावत जब हम सलातीन को पढ़ेंगे तो उसमें जाकर इस मामले को जो है वो तफसील से सीखेंगे। तो जब अदूमियों ने जो है वो बगावत की तो तब इसहाक की ये दी गई दुआ जो है वो पूरी हो जाती है। तो यीशु की बरकत जो है वो याकूब की बरकत से हम देखते हैं कि हकीकतन हमें बहुत ज्यादा कम नजर आती है, और याकूब की बरकत में जो है वो आसमान की ओस को जो है वो इसहाक ने पहले रखा, क्योंकि वो उसकी जो है वो ज्यादा कदर करता था, इज्जत करता था। लेकिन यीशु की बरकत में जमीन की फरबी को जो है वो पहले रखा गया। और वो क्यों रखा गया? क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा जो है वो यीशु खुद कदर करता था। और याकूब अपने भाइयों पर इसहाक के मुताबिक जो है वो हाकिम होगा, सरदार होगा, उन पर जो है एक तरह से बादशाहत करेगा, उन पर रोब रखेगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि इसराइली जो है वो अक्सरोकात अदूमियों पर हुकूमत करते ही रहे हैं और आज भी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर फर्क ये है कि यीशु की बरकत में जो है वो कोई भी ऐसी बात नहीं जो मसीह की तरफ जो है वो इशारा करती हो, या जो उसे कलीसिया और खुदा के अहद में जो है वो शामिल करती हो। तो कलीसिया के अहद में, मसीह के अहद में शामिल जो है वो याकूब को किया गया, यीशु को नहीं। इसीलिए ये खास बरकत थी जिसका वारिस जो है वो यीशु ने होना तो चाहा, लेकिन यीशु उसको डिजर्व नहीं करता था। यीशु अगर डिजर्व करता तो वो उसको दी जाती, लेकिन जो उसको डिजर्व करता था वो उसी को दी गई। और मसीह के आने का अहद जो है वो याकूब के साथ बांधा गया, यीशु के साथ नहीं। और यीशु की सिर्फ एक गलती नहीं थी कि उसने अपने पहलौठे हक होने के हक को नाचीज जाना, बल्कि यीशु ने जो है वो अपनी खानदानी रवायत को तोड़कर गैर कौमों में से 2 बीवियां को भी जो है वो ले आया था। और वो उसकी बीवियां जो थी वो अपने उसके इसहाक के लिए और रिबका के लिए जो है वो वबाले जान हुई थी। तो यीशु की जिंदगी हम जो देखते हैं वो बहुत खूबसूरत जिंदगी या वफादारी वाली जिंदगी नहीं थी, बल्कि यीशु जो है वो एक लापरवाह इंसान हमें मालूम होता है कि उसको आदत थी अपनी जिंदगी में लापरवाही के साथ चलने की। उसने पहलौठे का हक बेचा तो लापरवाही करके बेचा। जब उसने अपने लाइफ पार्टनर को चुना तो वो भी बगैर सोचे समझे, बगैर अपने माँ बाप के हुक्म से, उनसे मशवरा किए, वो अपनी मर्जी से लापरवाही के साथ जो है वो गैर कौम की लड़कियां अपने घर पर उठा लाया, और उसकी वजह से जो है उनको नुकसान हुआ। और हम देखते हैं कि यीशु को जो है इसीलिए इस बरकत में शामिल नहीं किया गया, खुदा की तरफ से इस बात को जो है यीशु के लिए नहीं रखा गया। और आगे चलकर जब हम इसकी 40वीं आयत को देखते हैं तो 40वीं आयत में लिखा है, 40वीं आयत हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 41 में इस तरह से लिखा है, और यीशु ने याकूब से उस बरकत के सबब से जो उसके बाप ने उसे बख्शी कीना रखा, और यीशु ने अपने दिल में कहा कि मेरे बाप के मातम के दिन नजदीक हैं, फिर मैं अपने भाई याकूब को मार डालूंगा। तो यहाँ जब हम यीशु और याकूब की कहानी पर गौर करते हैं तो मुझे तो इस आयत को पढ़ते हुए जो है वो काहिन और हाबिल की कहानी जो है वो याद आती है। आप जो मेरे साथ डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम को लगातार अटेंड करते हैं, आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि काहिन ने जो है वो अपने छोटे भाई हाबिल को इसी तरह से हसद की बिना पर, जेलस की बिना पर कत्ल किया था। और अब जब यीशु की बरकत हम देखते हैं कि याकूब लेकर जा चुका है, तो यीशु भी अपने दिल में यही ख्याल करता है। उसको गुस्सा तो है उस वक्त, वो बहुत ज्यादा, उसका बस हकीकतन नहीं चलता होगा कि वो याकूब को अभी उसी वक्त खत्म कर दे, और वो बरकत जो याकूब को दी गई है, याकूब की जिंदगी में उस बरकत का असर ना हो। वो इस मामले को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन हम देखते हैं कि वो अपने बाप के मरने का जो है वो इंतजार करता है। उसको पता है कि कुछ दिन रह गए हैं कि मेरा बाप तो दुनिया से चला जाएगा, और फिर उसके मातम के बाद वो कहता है कि मैं अपने भाई का जो है वो किस्सा तमाम कर दूंगा, उसको खत्म कर दूंगा, उसको कत्ल कर दूंगा, मार डालूंगा। तो आगे 42 वर्स में लिखा है,
और रिबका को उसके बड़े बेटे इसू की ये बातें बताई गई। यहाँ लिखा गया है कि रिबका को बताई गई, किसने बताई, किस तरह से बताई, कैसे रिबका के पास ये बातें पहुंची, इसके बारे में वजाहत यहाँ पर नहीं की गई। लेकिन आगे लिखा है, तब उसने अपने छोटे बेटे याकूब को बुलवाकर उससे कहा कि देख, तेरा भाई इसू तुझे मार डालने पर है, और यही सोच सोच कर अपने आप को तसल्ली देता है। तो ये रिबका थी जिसने याकूब से साजिश कराई थी कि चल, इसू जो है वो शिकार मारने को गया है, लेकिन इससे पहले कि इसू आए और इस बरकत को हासिल करे, जो मैं तुझे कहती हूँ वो कर। और अब हम देखें, यही रिबका है, ये अपने बेटे की फिक्र करती है। जब उसे पता चला कि बड़ा बेटा जो है वो छोटे को मार देना चाहता है, खत्म कर देने चाहता है, तो वो अपने छोटे बेटे याकूब को बुलवाती है और उसको जो है इस बात से आगाह करती है और उसको बताती है कि वो फिलहाल जो अपने आप को इसी बात से तसल्ली दे रहा है क्योंकि वो तेरे मौत का मुंतजिर है, वो तुझे कत्ल करने का जो है वो मुंतजिर है। और आगे 43 वर्ष को पढ़े तो लिखा है, सो ए मेरे बेटे, तू मेरी बात मान और उठकर हारान को मेरे भाई लाबिन के पास भाग जा। तो यहाँ रिबका जो है वो अपने बेटे याकूब की जान बचाने के लिए, उसको महफूज करने के लिए कि उसके बड़े भाई से उसे किस तरह से महफूज रखा जाए, उसको मशवरा देती है, उसको हुक्म करती है कि तू मेरे भाई लाबिन के पास जो है वो हारान में चला जा, ताकि तेरी जान जो है वो बचाई जा सके। और साथ ही आगे 44 वर्ष में लिखा है, और थोड़े दिन उसके साथ रह जब तक कि तेरे भाई की खफगी उतर ना जाए। तो अब ये माँ है, ये जानती है कि इसू का जो गुस्सा है वो वक्ती तौर का है, क्योंकि अभी ताजी ताजी उसने दुआ ली है, बरकत ली है उसके हिस्से की, तो वक्ती तौर पर वो गुस्से में है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरेगा तो ये मामला ठंडा हो जाएगा। और वो कहती है, जब तक तेरे भाई की खफगी उतर नहीं जाती, खत्म नहीं हो जाती, तू मेरे भाई लाबिन के पास जो है उतना अरसा जाकर गुजार। और फिर आगे 45 वर्ष में लिखा है, यानी जब तक तेरे भाई का कहर तेरी तरफ से ठंडा ना हो और वो उस बात को जो तूने उससे की है भूल ना जाए, तब मैं तुझे वहां से बुलवा भेजूंगी। मैं एक ही दिन में तुम दोनों को क्यों खो बैठूं। तो यहाँ जब हम इस आयत को देखते हैं, इस वर्ड्स को, इसके वर्ड्स पर नजर करते हैं, गौर करते हैं, तो यहाँ खास हम इस बात को जानते हैं कि रिबका को जो है वो सिर्फ याकूब की परवाह नहीं थी, बल्कि वो कहती है मैं एक ही दिन में तुम दोनों को क्यों खो दूं। वो नहीं चाहती थी कि उसके दोनों बेटों में झगड़ा हो और वो एक दूसरे को जो है वो कत्ल करे, मार डाले। और मैं हकीकी तौर पर एक तो जो है वो मार दिया जाएगा, दुनिया से ही चला जाएगा, लेकिन जो उसको कत्ल करेगा वो उसको मार डालने की जो है वो सजा पाएगा, तो वो भी मेरी जिंदगी से जो है उसके सबब से चला जाएगा। तो ये वजह है जिसके लिए खास तौर पर हम देखते हैं कि रिबका परेशान है, और फिर सिर्फ परेशान होकर बैठी नहीं रहती बल्कि वो उस पर जो है फौरी तौर पर काम भी करती है। और याद रखें, बहुत सारे लोग हैं जब उनको पता चलता है कि हमारी जान को यहाँ पर खतरा है, हम यहाँ पर मुसीबत को देखने वाले हैं या हमारा लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं होता, तो वो वहीं पर बैठे रहते हैं और कहते हैं जी लड़ाई झगड़ा तो जिंदगी का हिस्सा है, जब तक हैं लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहने हैं। लेकिन यहाँ पर इस वाक्य से हम देखते हैं रिबका ने जो स्टेप लिया वो बहुत खूबसूरत, उसने अच्छा अक्लमंदी के साथ एक हम देखते हैं कि बहुत ही अच्छा स्टेप लिया कि उसने बेटे को उसकी जान बचाने के लिए वहां से भेज दिया। और वो जानती थी, वो उसको पता था ऐसे नहीं होगा कि ये दोनों भाई कभी अपनी जिंदगी में नहीं मिलेंगे। उसको पता था कि वक्ती तौर पर जो है वो इसू गुस्से में है और वो इसे मार देना चाहता है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और फिर वो अपने भाई को जो है वो मिल भी सकेगा, उससे अपना रिश्ता बहाल भी कर सकेगा। और जब दोबारा इनकी मुलाकात होगी तो वो एक दूसरे को मारेंगे नहीं, कत्ल नहीं करेंगे, बल्कि फिर से एक दूसरे के साथ जो है वो खूबसूरती के साथ अपने रिश्ते को निभा सकेंगे। तो बाजों का घरों में जो है वो लड़ाई झगड़े होते हैं और माँ बाप जी कहते हैं हमारे बच्चे अलग अलग ना हो, सेपरेट ना हो, जिस सेपरेशन नहीं होनी चाहिए। तो याद रखें, घरों में, खानदानों में जब भी कभी झगड़े हो तो बेस्ट उनका वो वे यही हो, जब ताजी ताजी नफरत होती है तो एक दूसरे को इंसान बर्दाश्त नहीं किया कर सकता, लेकिन अगर वक्ती तौर पर उन रिश्तों को जो है वो अलहदा रख दिया जाए कि रिश्ते एक दूसरे से दूर होकर रह ले, तो याद रखें दूर रहने से जो है वो मोहब्बत फिर से इसकी जो है आगाज हो जाता है, लेकिन साथ रहने से, अगर लड़ाई झगड़े में एक दूसरे के साथ नफरत दिल में पालकर साथ ही रहते रहें, तो याद रखें ये नफरत जो है आगे गुनाह करा देती है। जैसे काइन और हाबिल के बीच में हुआ, काइन ने हाबिल से हसद की
उस वक्त अगर हाबिल उसकी नजर से जो है ओझल हो जाता, चला जाता उसकी जिंदगी से, तो काइन भी वक्त के साथ उस गुस्से को भूल जाता, उस नफरत को भूल जाता और बाद में वो दोनों ठीक हो जाते। लेकिन हाबिल और काइन जो है वो एक दूसरे के पास रहे, इसलिए उसने नफरत में आकर, जेलिस में आकर अपने भाई को कत्ल कर दिया। लेकिन इसू और याकूब की कहानी को जब हम देखते हैं, याकूब अपने भाई इसू से दूर चला गया कुछ अरसे के लिए, कुछ वक्त के लिए, तो वक्त के साथ साथ इनकी नफरत जो थी ठंडी पड़ गई थी। तो याद रखें, लड़ाई झगड़े में करीब रहें तो मोहब्बत ठंडी पड़ती है, लेकिन जब दूर हो जाए तो फिर नफरत ठंडी पड़ जाती है और मोहब्बत फिर से जन्म लेती है और वो भरने लगती है। क्योंकि ये भाइयों का रिश्ता, बहन भाइयों का रिश्ता, ये असल में खून का रिश्ता होता है और ये इतना कीमती होता है। अगर इनमें बिगाड़ पड़ जाए तो दुनिया की कहानी है, दुनिया की बल्कि सच्चाई है। हम कह सकते हैं कि भाई कभी जायदाद के पीछे अपने सगे भाई को कत्ल कर देता है, कोई भाई अपनी बहन को कत्ल कर देते हैं, जी जायदाद का हिस्सा जो है वो सिर्फ हमें मिले, बाकी और किसी को ना मिले। तो जायदादों के पीछे बाइबल का जमाना भी हमें बताता है कि लड़ाई झगड़े बहन भाइयों में बहुत रहे। और आज का दौर भी, हम न्यूज में कई ऐसी कहानियां सुनते हैं कि आज के दौर में भी भाई जो है वो जायदाद के पीछे, वारिस बनने के पीछे जो है वो एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, मार डालते हैं। और कभी बीवियों के पीछे झगड़े होते हैं, क्योंकि खानदानों में सिर्फ जायदाद के झगड़े नहीं होते, बहुत ज्यादा झगड़े जो है वो बीवियों की वजह से भी होते हैं। एक भाई की बीवी की जो है वो दूसरे भाई की बीवी से नहीं बनती और फिर माँ बाप रोते हैं, वो कहते हैं जी तुम लोगों ने अलग होना है तो हमारे भी दो टुकड़े कर दो ताकि हम जीते जी, तो तुम लोगों ने मारना है, हम दुनिया से ही चले जाएं, हम अपने बच्चों का जो है वो बंटवारा होता हुआ ना देखें। लेकिन अक्लमंदी, हिकमत की बात यह है कि अगर आपके बच्चों में कभी इस किस्म का झगड़ा हो तो उनको वक्ती तौर पर अलग कर दे, क्योंकि वक्ती तौर पर वो अलग तो हो जाएंगे, लेकिन जब किसी को सुख होगा, कोई दुख होगा, तो यही बहन भाई जो आपस में एक दूसरे को नफरत की नजर से देखते हैं, हसद की नजर से देख लेते हैं, जब ये एक दूसरे से दूर रहेंगे, जब किसी की जिंदगी में दुख होगा तो इन्होंने सबसे पहले, इससे पहले के बाहर के लोग आए, सगे बहन भाई जो होते हैं वो सबसे पहले दौड़ के आते हैं कि हमारा भाई मुसीबत में है, हमारी बहन मुसीबत में है। और अगर ये नफरत में एक दूसरे के साथ चलते रहे, रहते रहे, तो फिर हकीकतन ये एक दूसरे की जान को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं, और हकीकतन ऐसे होता है, पहुंचाते हैं। तो अक्लमंदी इसी में है, हिकमत की बात इसी में है कि अगर किसी घर में भाइयों का आपस में जायदाद के पीछे, बीवियों के पीछे, औलाद के पीछे किसी भी वजह से झगड़ा पड़ जाए तो वक्ती तौर पर उनको अलहदा कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी अलहदगी जो है वो नफरत को मिटा देगी और मोहब्बत को फिर से जो है ग्रो कर देगी। और हकीकतन दूर होने से मोहब्बत जो है वो बढ़ती है और नफरत कम होने शुरू हो जाती है। तो हमेशा अपनी जिंदगियों में, अपने घरों में इस किस्म की जो है वो अक्लमंदियां करनी हमें आनी चाहिए, अच्छे फैसले हमें करने आने चाहिए, क्योंकि बहुत बार जो है वो माँ बाप इसी बात को सोच सोच कर जी हमारे जीते जी हमारे बेटों का बंटवारा हो जाएगा, वो खुद भी परेशान होते हैं, खुद भी बीमार होते हैं और आगे बच्चों को भी मौका मिलता है, वो आगे लड़ाई झगड़ों में और बढ़ते जाते हैं। तो खास तौर पर मसीह के लोग होते हुए हमारे घरों में जो है वो झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में जब हमने नए अहदनामे को पढ़ा तो पौलुस रसूल ने इस बारे में जो है वो बड़ी खास गहराई के साथ डीपली इस बात पर जो है वो तालीम दी है कि मसीहों को जेब नहीं देता कि उनके घरों में झगड़े हों, मसीहों को जेब नहीं देता कि वो एक दूसरे से हसद करें, एक दूसरे से जेलस हों या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। मसीहों को ऐसे काम जायज नहीं देते। हमें क्या जायज देता है? हमें जायज ये देता है कि सुबह और शाम हमारे लबों पर हमारे खुदावंद की सिताइश हो और जिस्म के काम हमारी जिंदगी में ना हो, बल्कि रूह के फल हमारी जिंदगियों से नजर आए। और रूह के फल तो तब हम पर लगेंगे जब हम खुदावंद के साथ लगे रहेंगे, क्योंकि जो डाली यीशु के साथ रहती है, पेवस्त रहती है, फल उसी को लगते हैं। और जो कोई यीशु के साथ नहीं, वो तो काट डाला जाता है, वो तो निकाल दिया जाता है। यीशु की मिसाल देख लें, यीशु को बरकत मिलनी थी लेकिन यीशु उसका वारिस नहीं हो सका, क्योंकि उसने इस बरकत को पहले ही ठुकरा दिया था, इसकी कदर नहीं की थी, इसको नाचीज नहीं जाना था। तो आज मुझे और आपको हमें उस बरकत पर गौर करना है, हमें उन चीजों पर गौर करना है जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए ठहरा कर रखी हैं। और अगर हम फरमाबरदारी के साथ यीशु के साथ नहीं चलेंगे, अगर हम मसीह भी बनेंगे तो यीशु की तरह होंगे। तो याद रखें, बेटा तो इसहाक का यीशु भी था, याकूब की भी था, और नजात का वादा, बरकत का वादा वो इसहाक की नस्ल के साथ था। तो इसहाक की नस्ल में यीशु और याकूब दोनों ही थे, लेकिन वारिस कौन सा हुआ? याकूब हुआ। वो वारिस नहीं हुआ जिसने हकारत की,
जिसने जो है वो लापरवाही की, बेवकूफ़ी की, तो बेवकूफ़, लापरवाह, हकारत करने वाले जो हैं वो कभी बरकत के वारिस नहीं होते। तो मुझे और आपको, हमें कभी यीशु के जैसा नहीं होना, बल्कि अगर हम जिंदा अपने आप को खुदा के बेटे और बेटियां कहते हैं तो हमें याकूब की तरह फरमा बरदार बनना है। हमें याकूब की तरह जो है वो चौकन्ना रहना है, होशियार रहना है, होशियारी के साथ चलना है, ताकि कोई हमारी बरकत को छीन ना सके, कोई हमारी हमेशा की जिंदगी को जो है वो हमसे ले ना सके, कोई हमारी रूह को हलाकत में ना डाल सके। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है कि उससे ना डरो जो तुम्हारे जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि जिस्म जो है वो अजली नहीं है, बल्कि रूह, जो तुम्हारी रूह को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे डरो और उनसे जो है वो खबरदार रहो, ताकि कोई भी जो है वो तुम्हारी रूह को नुकसान ना पहुंचा सके। तो रूह को उस वक्त नुकसान पहुंचता है जब इंसान अच्छी चीजों को छोड़कर गुनाह में चला जाता है। तो यीशु ने अपना कफारा अदा किया है, खून बहाया है, मुझे और आपको गुनाहों की गुलामी से आजाद कराने के लिए, हमें गुनाहों की दलदल में रहने के लिए, रखने के लिए यीशु ने खून नहीं बहाया। यीशु ने सलीब पर हमारी माफी का ऐलान किया, हमारी निजात का ऐलान किया, हमेशा की जिंदगी का ऐलान किया, और इसीलिए किया ताकि अब मैं और आप, हम गुनाहों की दलदल में नहीं बल्कि पाक काम, रास्तबाजी के काम करते हुए नजर आए। सो मैं और आप, हमें हर वक्त यीशु के साथ लिपटे रहना है, रास्तबाजी के काम करने हैं। पाकीज़गी हमारे सिर्फ चेहरे पर, हमारे सिर्फ बदनों पर नहीं कि पूरे बाजुओं वाले कपड़े पहने और जी हम पाकीज़ा नजर आ रहे हैं। हमारा बोल चाल, हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, कामकाज करना, हर चीज में पाकीज़गी को नजर आना चाहिए, क्योंकि यीशु पाक है और यीशु के लोग जो यीशु के साथ लिपटे रहेंगे वो सेम यीशु की तरह जो है वो पाक ही रहेंगे। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। ऐ कदूस आसमानी बाप, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं, इन तमाम लोगों को छू बरकत दे, इन पर अपना हाथ बढ़ा, इनके घरानों को बरकत दे और तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी हजूरी में तेरी शुक्रगुजारी करें, शादमान रह सकें, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते रहें। खुदावन वो सारे लोग जिन्होंने इस वीडियो के नीचे अपनी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी हैं या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ। खुदावन मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ, अपने लोगों की तमाम दरखास्तों को अपनी हजूरी में कबूल कर और उनके मुस्बत जवाब दे, ताकि वो मुस्बत जवाब हासिल करें, शिफा हासिल करें, नजात हासिल करें, आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। खुदावंद मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। जो लोग कोरोना वायरस की वजह से बीमार हैं, खसूसन तो खुदावंद उन पर रहम कर, उनको शिफा दे, ताकि वो शिफा याब होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदावंद तू मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके, आमीन।